हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के अंदर मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो देयर आर 4 मेथड्स। फर्स्ट वन इज जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो गाइज ये बहुत सिंपल क्लासिफिकेशंस हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल लोकेशन। जब हम डेटा को जियोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो उसको बोलते हैं जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसको हम प्यार से स्पेशल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। मीन्स इसका जो दूसरा नाम है वो है स्पेशल क्लासिफिकेशन। ठीक है, स्पेशियल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि नॉर्थ एरिया से जो स्टूडेंट्स आए हैं वो इधर आके खड़े हो जाएं, जो स्टूडेंट्स साउथ एरिया से आए हैं वो इधर आके खड़े हो जाएं, और जो स्टूडेंट्स ईस्ट एरिया से आए हैं वो इधर आके खड़े हो जाएं। तो मैंने क्या किया, जियोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को क्लासिफाई कर दिया। तो ये हमारा कहलाता है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज chronological classification. Data is classified with respect to different periods of time. जब हम डेटा को डिफरेंट टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं तो ये कहलाता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसे हम प्यार से टेम्पोरल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। मीन्स इसका दूसरा नाम टेम्पोरल क्लासिफिकेशन भी है। ठीक है, तो इसमें आपको टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि जब हम डेटा को टाइम के बेस पे क्लासिफाई करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो ये हमारा कहलाएगा क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे मैं बोलूँ कि 5 मार्च से 8 मार्च तक जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है वो यहाँ आकर खड़े हो जाएं, उनके बाद वाले उसके पीछे खड़े हो जाएं, ऐसे। ठीक है, और एक एग्जांपल ले सकती हूँ कि 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स जिन्होंने 25 मार्च के पहले एडमिशन लिया है स्कूल में, वो पहले आके खड़े हो जाएं लेफ़्ट हैंड साइड में, और जिन्होंने 25 मार्च के बाद एडमिशन लिया है वो राइट हैंड साइड आके खड़े हो जाएं, इस साइड, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो ऐसे मैंने क्या किया, टाइम को ध्यान रखते हुए क्लासिफिकेशन कर दिया स्टूडेंट्स का। ये दोनों बेटा बच्चों क्या हैं, थ्योरिकल एस्पेक्ट्स हैं। अब ये दोनों हैं हमारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, अब पहले आपको जानना होगा कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंस क्या है। तो जिन्हें हम नंबर्स के फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं वो कहलाती हैं क्वांटिटेटिव डेटा, और जिन्हें हम नंबर्स के फॉर्म में मेज़र नहीं कर सकते हैं वो कहलाते हैं क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा में हम किसी चीज़ की क्वालिटी बताते हैं। जैसे रेड रोजेस की क्वालिटी क्या है कि वो रेड कलर के होते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन के थ्रू पढ़ते हैं। डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑन बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, जब हम डेटा को स्पेसिफिक डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार क्लासिफाई करते हैं या फिर उनके एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं। एट्रीब्यूट मीन्स जिनकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इनमें एक अंदर खुद के अंदर एक स्पेशल क्वालिटी होती है, वो एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। ठीक है, जब हम डेटा को एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं तो वो कहलाता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। जैसे कलर्स ऑफ अ फ्लावर, हर फ्लावर अलग कलर का होता है, उसकी एक अलग क्वालिटी होती है। जेंडर है ना, अब जैसे स्टूडेंट से पूछे कि आपका जेंडर क्या है, तो आप उनको नंबर में नहीं बता सकते, आप बताएंगे या तो मेल है या तो फीमेल है ना, ये क्वालिटी है। हैबिट्स आपकी क्वालिटी बताएंगी। कास्ट आपकी क्वालिटी बताएगी कि आप जैन हैं, कि आप ब्राह्मण हैं, कि आप बनिया हैं, है ना, एक्सेट्रा। अब आता है हमारा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। मीन्स जिन डेटा को हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं वो कहलाते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, जब हम डेटा को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, तो वो कहलाती है
क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, जैसे मैं पूछूं बच्चों की हाइट, वेट, और अपने एम्प्लॉयज़ से पूछ सकती हूँ उनकी इनकम, है ना। जब हम उनकी इनकम के बेस पे क्लासीफाई करेंगे, मान लीजिए 10,000 किसी की इनकम है, तो बोलूँगी कि 10,000 से नीचे वाले इधर आ जाएं और 10,000 से ऊपर इनकम वाले वहाँ जाके बैठ जाएं। तो मैंने क्या किया, इनकम के बेस पे क्लासिफिकेशन कर दिया। वेट पूछ सकती हूँ कि जिन स्टूडेंट्स का वेट 40 kg है वो सामने आके खड़े हो जाएं, जो उससे और ज़्यादा है वो उनके पीछे जाके खड़े हो जाएं। तो मैंने क्या किया, वेट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर दिया। हाइट के अकॉर्डिंग मैं क्लासीफाई कर सकती हूँ कि जिन स्टूडेंट्स की हाइट शॉर्ट हाइट है वो आगे खड़े हों, और जैसे जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हाइट बढ़ती जा रही है वो उनके पीछे खड़े होते जाएँ। तो मैंने क्या किया, हाइट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर दिया। सो गाइस, मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन कितने हैं, 4 होते हैं। जियोग्राफिकल, जिनमें हम जियोग्राफिकल लोकेशन के बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। क्रोनोलॉजिकल, जिसमें हम टाइम के बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। क्वालिटेटिव, जिसमें हम क्वालिटी के बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। और क्वांटिटेटिव, जिसमें हम क्वांटिटी के बेस पे नंबर्स के फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं डेटा को। तो ऐसा डेटा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ओके गाइस, थैंक यू।